नमस्कार, ये 5 की बात और मैं हूं नकवा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या नाम बदलने से हालात बदल जाते हैं? ये मुद्दा अब एक बार फिर से इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली में बसे हुए कई पुराने ऐतिहासिक गांव हैं जिनके नाम बदलने की पहल की जा रही है और उस पर जोर शोर से राजनीति हो रही है, बल्कि ये किया ही राजनीति के तहत जा रहा है। बीजेपी दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलना चाहती है और इसकी शुरुआत हो गई है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रख दिया और वहां जाके बोर्ड लगा दिया। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप मढ़ा है कि दक्षिण दिल्ली एमसीडी ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने के प्रस्ताव 5 माह पहले ही सरकार के पास भेजा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो आपको पहले दिखाते हैं आदेश गुप्ता ने इसके ऊपर क्या कहा है। आज हम लोग आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी स्वाभिमान और राष्ट्रवाद के साथ जीना चाहती है। वो किसी भी गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्ह के साथ आज खड़ी नहीं रहना चाहती। देश में बदलाव आ रहा है, राष्ट्रवाद और देश। तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक चिन्ह है क्या, जिस पर प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं? देखिए, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन धरोहरों को भारत सरकार संरक्षित करती है। जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है, हमने सीबीएसई के पाठ्यक्रम भी भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में बदल रही है। तो ये गुलामी की निशानी है, ऐसा कहना आदेश गुप्ता का। जो गांव चिन्हित किए गए इसमें मुख्य रूप से हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मस्जिद मोड़, बेर सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, बेगमपुर, सैदुल अजैब, फतेहपुर बेरी, हौस खास, शेख सराय समेत कई गांव शामिल हैं। बल्कि दिल्ली में कुल ऐसे 360 गांव हैं और हर गांव के नाम की अपनी ऐतिहासिक विरासत भी है। इन सभी जगहों पर सीवर, सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी चीजों की अभी भी कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा तत्परता नाम बदलने की देखी जा रही है। नाम बदलने से क्या इन गांवों के हालात बदल जाएंगे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या मोहम्मदपुर माधवपुरम बनने से ग्रेटर कैलाश या डिफेंस कॉलोनी जैसे पॉश इलाके हो जाएंगे? तो सवाल यह है कि दिल्ली में अब गांव के नाम बदलने पर घमासान क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ इसके ऊपर जुड़ रहे हैं दुर्गेश पाठक, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और ओपी शर्मा जुड़ेंगे जो विधायक हैं बीजेपी के। दुर्गेश पाठक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ओपी शर्मा अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी हैं नहीं यहाँ पे। उनसे सवाल हम पूछते कि आखिर क्यों किया जा रहा है। पर ये जो नाम बदलने की कवायद हो रही है और उसमें माधवपुरम एक इलाके को मोहम्मदपुर को कर भी दिया गया है, तो आप लोग इस पर क्या करेंगे? आप पर आरोप तो ये लग रहा है कि ठंडे बस्ते में अपने मामले को डाल दिया था, ये सब गुलामी की निशानी है और अब राष्ट्रवाद से जोड़ना है युवाओं को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, रिश्वतखोरों की पार्टी है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पूरी दिल्ली के अंदर अगर आप देख रहे हो, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। इनके पार्षद, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, हर एक घर को चिन्हित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं जी आपके घर का छज्जा बढ़ा हुआ है, आपने सीढ़ी आगे ज्यादा बढ़ा ली, आपने लिंटर 1 फ्लोर ज्यादा लगा लिया। सबको नोटिस देकर किसी को 5 लाख रुपए, किसी 10 लाख रुपए, किसी को 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, वसूली की जा रही है, उगाही की जा रही है। और इसका सबूत आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दिया। कल इन्होंने लगभग 200 दुकानें हैं कल्याणपुरी मार्केट में, जहां से इनके नेता और कार्यकर्ता मिलके हर दुकान से 10-10 हजार रुपए मांग रहे थे। जब दुकानदार वालों ने मना कर दिया तो कल इन्होंने जाके वहां पे 8 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। रात में इन्होंने कहा कि 200 दुकानें हैं, 10,000 रुपए पर दुकान के हिसाब से आपको 20 लाख रुपए देने होंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचाने होंगे। मैं एक मिनट आरोप आप लगा रहे हैं ना छोटी मोटी उगाही का 10,000 रुपए की, वो हम समझ रहे हैं, वो आप लोगों का आरोप लगातार लगता रहा है जहां पे डेमोलिशन की बात आती है। लेकिन नाम बदलने के बारे में आप लोग क्यों चुप्पी साध रहे हैं? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि माधवपुरम हो जाए और महमूदपुर ना रहे, या सैदुल अजाब ना रहे, या हौस खास ना रहे, इन सबके नाम बदल दिए जाए? मैं अपनी बात पे आ ही रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया।
देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर ये उगाही का तरीका चल रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर ये काम चल रहा है, चाहे वो नाम बदलने की राजनीति हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने की राजनीति हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है इनका कि किसी तरह से जो रियल मुद्दे हैं उससे भागा जाए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमसीडी के अंदर है। पूरी दिल्ली कूड़े कूड़े पे है। हम कूड़े के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, भाग जाते हैं। हम कहते हैं कि सफाई के ऊपर बातचीत करो, भाग जाते हैं। आज दिल्ली में भलसवा लैंड साइट पे पिछले 3 दिन से आग लगी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। 3 साल के अंदर 4.5 मुद्दे उठा रहे हैं दुर्गेश पाठक जी, और आप बेसिकली उनको फॉलो कर रहे हैं। एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। अब वो बुलडोजर चलाएंगे, आप कहते रहे कि वो उगाही के लिए करेंगे, अब वो नाम बदल रहे हैं और बोर्ड लगा दिया नाम बदल कर। तो अगर ये भलसवा लैंडफिल साइट इतना बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा है, कूड़े का ढेर मुद्दा है, आम आदमी पार्टी क्यों नाकाम है इन मुद्दों को इतने जोर शोर से उठाने में? हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो लगी रहे हैं, तभी तो बीजेपी वो जहां बोर्ड लगा रहे हैं, जहां पे डिमोलिशन हो रहा है, पीछे पीछे सिर्फ आपके यहां से रिएक्शन ही आ रहे हैं ना। एजेंडा तो वही सेट कर रहे हैं दिल्ली में अभी। देखिए, अगर पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी करती है, लेकिन आज एमसीडी के चुनाव से भाग रही है। वो एमसीडी का चुनाव नहीं करा रही है, चुनाव से भाग रहे हैं पूरी तरह से। मुद्दा ये नहीं है कि एजेंडा क्या सेट करना, मुद्दा है कि जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है। जनता के मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो अब ये नाम बदलते चलेंगे और हर जगह जाकर बोर्ड लगाएंगे नाम बदलने का, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? मुझे प्लीज बोलने दीजिए, बीच में इस तरह से मत टोका टाकी मत करें आप, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो कर रही है। आम आदमी पार्टी बता रही है, आज आम आदमी पार्टी ही पूरे देश के अंदर है जो एक्सपोज कर रही है इनको। हम बता रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति क्यों चल रही है। बुलडोजर की राजनीति इसलिए चल रही है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। कल ये गए थे बदरपुर के अंदर, वहां पे राजेंद्र शुक्ला जी, उनका फोन आया, बहुत सारे लोगों का फोन है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, कई लोगों को बताया कि मुद्दा क्या है। जब तक मुद्दा नहीं लोग समझेंगे, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं बार बार कि आपको बीच में टोके नहीं, लेकिन आप जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं पूछ रही हूं कि आपने बुलडोजर और उगाही की बात की। अब ओपी शर्मा भी जुड़ गए हैं तो आपके वो सवालों का वो प्रतिक्रिया भी देंगे, पर नाम बदला जो जा रहा है वो भी उगाही के लिए हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भटकाने की कोशिश की जा रही है कि ये बदल दो, वो बदल दो, इससे कुछ हो जाएगा। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपका काम था कूड़े की पहाड़ से निजात दिलाना, आप किस पे बात कर रहे हो कि ये बदल दो, वो बदल दो, ये बदल दो? कूड़े के मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करते? आप तो भाग रहे हो, कूड़े के मुद्दे से आप भाग रहे हो। आज जो रियल मुद्दे हैं एमसीडी के, आप उस पे बातचीत करिए। साहब से ही पूछते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। आप पर आरोप लग रहा है ओपी शर्मा साहब कि आपकी पार्टी जो है, जो कि एमसीडी पर काबिज है इतने वक्त से, वो सिर्फ बुलडोजर चला रही है और बोर्ड लगा रही है, सफाई के मुद्दे पर नहीं आ रही है। भलसवा डेयरी के वहां कूड़े के पहाड़ में आग लगी है, इस तरह के जरूरी मुद्दों पर काम करने के बजाय आप सिर्फ टेलीविजन के स्क्रीन को में अपना चमकाने की, राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप लगते हैं आप पर? देखिए मैडम, इस विषय में मेरा कहना यह है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या सरकार के अनेक काम होते हैं, उनमें से एक काम आज जिसकी ज्यादा जरूरत जो महसूस हो रही है, नंबर 1 इलीगल इंक्रोचमेंट, नंबर 2 इस देश में मुगलों के अतिक्रमण से लेकर अंग्रेजों तक का जो एक कार्यकाल रहा, उसमें उन लोगों के द्वारा जो थोपी गई चीजें हैं वो एक एक करके, धीरे धीरे करके उनमें जो बदलाव आ रहा है और उसका स्वदेशीकरण या हमारे भारत के संदर्भ में उनके नाम अगर आ रहे हैं, उससे कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मुगल या अंग्रेज संस्कृति जो इस देश में थोपी गई थी, उसको हटाने के लिए यदि कोई प्रयास किया जा रहा है तो उसकी सराहना। तो मुगल संस्कृति को अगर आपको हटाना है तो जाकर के सीधा बुलडोजर, बड़ी बड़ी जो इमारतें हुमायूं टॉम स्तर पे चलाइए। आप लोगों के घरों पे जाकर के उनके बाहर के एड्रेस क्यों बदल रहे? कल को चिट्ठी तक नहीं पहुंच पाएगी उनके घर। ये आपके सोच का तरीका है। एडवर्ड पार्क था जामा मस्जिद के सामने, 40 साल पहले उसे सुभाष पार्क आपने कर दिया। सैकड़ों आपने मूर्तियां हटा दी, सैकड़ों जगहों के नाम बदल दिए। तो ये जो आपकी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। किसी भी स्वतंत्र देश में अपनी संस्कृति के अनुसार चीजों को अपने अनुरूप तो क्या ओपी शर्मा जी, आप एक हिंदुस्तान की संस्कृति का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत बड़ा शासनकाल मुगलों का भी रहा है, तमाम रोड हो गए, तमाम ऐतिहासिक इमारत हो गए, और मुगल तो यहाँ पर हिंदुस्तान को अपना मान कर रहे, अंग्रेजों की तरह आके लूट कर नहीं वो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, ये
आपका थॉट है ना। नहीं, आपका जो थॉट नहीं, आपका भी थॉट हो सकता है ये। और आपका थॉट क्या है कि आप नाम बदल देंगे गांव का, तो क्या उस गांव की समस्या दूर हो जाएगी? मुगलों की बनाई इमारत से आप लोगों को टिकट जो मिलता है उसका रेवेन्यू रखना ठीक है, लेकिन अगर नाम अगर किसी गांव का है वो रखना ठीक नहीं है। आप सुन ही नहीं रहे। आक्रांता ही रहेगा, वो मुझे अपना माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उससे इतना वो है तो लाखों लाख लोगों ने, मुगल शासन हो या अंग्रेजों का शासन हो, उसमें देश को आजाद करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, ये बात कह के आप उनका अपमान कर रहे हैं। जी नहीं, मुगल शासन से आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? उस लड़ाई का भी पूरा सम्मान है, आपके पूरे इतिहास का सम्मान है। आप इतिहास के एक एक चैप्टर का बस सम्मान न कीजिए, पूरे इतिहास का कीजिए। मुगल आके यहाँ बैठ गए, उनका कोई विरोध नहीं हुआ, आपका ये कहना है? तो तब जाइए उतने साल पीछे जाके विरोध कीजिए, अभी विरोध करके क्या मुगलों पर पीछे साल क्या करेक्शन है ये करेक्शन आप एक बताइए कि ये नाम बदलने से होगा क्या? आप लोग वहां पर कचरे का ढेर नहीं साफ करेंगे, लैंडफिल साइट पे काम नहीं करेंगे, आप मोहम्मदपुर का नाम रख देंगे माधवपुरम, उससे क्या हो जाएगा? अरे हमारी अपनी संस्कृति है। क्या संस्कृति है आपकी? संस्कृति है नाम बदलते रहने। मुगलों के नाम पर जो नाम या अंग्रेजों के नाम पर जो है, उनको हम अपने देश के लोगों के नाम पर रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, किसी को क्या ऐतराज है? ठीक है, आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपका क्या कहना है, ये नाम बदलना सही है दुर्गेश पाठक जी? ओपी शर्मा ने अपना पूरा लॉजिक बता दिया है कि वो क्यों नाम बदल रहे हैं। म्यूट पे हैं शायद दुर्गेश जी, म्यूट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा इतिहास रहा है। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तब ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। 52 साल तक बंद करिए टीवी पे। शर्मा जी, आप शांत रहिए। आप यदि आपने बदतमीजी से बहस करनी है, नहीं बदतमीजी के साथ बहस मत कीजिए। 52 साल तक तर्कों के हिसाब से बहस कीजिए। बदतमीजी करनी है, आरएसएस के मुख्यालय मत करिए। तिरंगा झंडा नहीं चला। कह रहा हूँ बदतमीजी बंद करिए, तर्कों के साथ बहस करिए। अच्छा, अब एक बात ये है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। आप दोनों में से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। एक एक करके बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, पर आप उनकी बात मुझे कहना ये है, आप तर्कों के साथ बात करिए, आप बदतमीजी मत करिए, तर्कों के साथ बात करिए। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं चला। आज ये अपने आप को आरएसएस के ऊपर बहस करनी है क्या आज? आप शर्मा जी मुझे आप सुन लीजिए। नहीं, आपका सब्जेक्ट क्या है? आप सुन लीजिए। अरे आपका सब्जेक्ट क्या है भाई? आप सुन लीजिए। नहीं, मैं तो सुन लूंगा। शर्मा जी, आप सुन उसका कुछ बोलेंगे तो थोड़ी सुनूंगा। आपका सब्जेक्ट ध्यान पे आइए। दुर्गेश आपने आप सीधा मुद्दे पे आए। अगर आप भूमिका बांधिए और कहीं इधर उधर जाएंगे तो सुनेंगे नहीं वो। तो वक्त को बचाते हैं, ये टीवी है, इसमें लिमिटेड टाइम होता है। दुर्गेश जी सीधा मुद्दे पे करिए ना आप। हाँ, वो बता रहे हैं। देखिए, आज स्थिति ये है कि मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मुद्दा नहीं ठीक लग रहा है तो फिर मत बुलाइए आप। नहीं, मतलब समय की भी एक सीमा होती है। जो अभी का मुद्दा है उस पर बोलिए। 52 साल पुरानी कहानी। दूसरे के एक और मुद्दा है, 1 मिनट थोड़ा आगे बढ़ जाएं। दिल्ली की राजनीति पे छाया जो बुलडोजर है, बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है। जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला और अब डर है कि वो शाहीन बाग की ओर मुड़ सकता है। तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम इसकी तैयारी में है और कार्रवाई की आशंका से वहां के दुकानदार डरे हुए हैं। वो सामान खुद ही वहां से हटा रहे हैं। जहांगीरपुरी में भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा था। एक बार पहले सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद ओपी शर्मा जी, आप और दुर्गेश पाठक जरा बताएंगे कि यहां क्या हो रहा है। क्या शाहीन बाग के लोगों को डर के रहना चाहिए? हम इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं। यहां पर कल एमसीडी की एक टीम सर्वे करने के लिए आई थी और कहा था कि जो अवैध कब्जे हैं वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ से लोग सामान हटाने लगे हैं, जितना भी बाहर सामान था।